सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही है? आवाज सबको आ रही है? वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? स्लिम लग रहे हैं। अरे वीडियो तो पूरी तरह से क्लियर है। वीडियो पूरा क्लियर ना है जी? क्लियर है ना जी? मैं अब मेरी तबीयत ठीक है। आज ओके। आज मैं चेक करवा के आया था, तो आज जो है मतलब वो ईसीजी होता है ना, ईसीजी वो करवाया था, तो ठीक है, सब कुछ क्लियर निकला है। ठीक है, ठीक है, क्लियर निकला है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। कल से हम लोग अपना स्टूडियो से क्लास कल से करेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या हुआ था जी, बताइए क्या हुआ था, बताइए। अब आपके 5 ऑप्शंस रहेंगे, कल से 5 ऑप्शन मिलेगा। कल से बीपीएससी का ओएमआर शीट आ गई है, तो ओएमआर शीट में 5 दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आपको 5 चीजें करनी होंगी। ठीक है, ठीक है, तो 5 चीजें आपको देना है। ठीक है, तो क्या करना है बताइए? गुप्त वंश करना है। आवाज आ रही सबको? सबको आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। आवाज का कंफर्मेशन दे दीजिए। आवाज क्लियर सबको? आवाज क्लियर है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी क्लियर ना है जी? आवाज क्लियर ना है जी? अभी क्लियर है? ठीक है। अरे भाई, तो 5 ऑप्शन देता था, तो 5 ऑप्शन जो है आज उसने क्लियर किया है ना। तो आज क्लियर किया, तो आज से कल से हम लोग 5 ऑप्शन देंगे। कल 5 ऑप्शन देंगे कल से आपको जो है। ठीक है? अरे ठीक है ना जी? चलिए, डेली डेली चेंज कर रहा तो करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? डेली डेली चेंज कर रहा तो करने दीजिए। गुप्ता डायनेस्टी में कहाँ तक हुआ था जी? गुप्त डायनेस्टी में कहाँ तक कराए थे? समुद्रगुप्त स्टार्ट करना है, समुद्रगुप्ता स्टार्ट करना है। ठीक है,
मुस्लिम अटैक्स, यहाँ तो बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं यार। सबको दिख रहा है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है जी? तो क्या हो गया, पीछे चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा हम लोग क्लास लेकर के उसको आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उसको आगे बढ़ाया जाएगा और क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। चलिए, चलिए समुद्रगुप्त के बारे में कुछ बताइए, समुद्रगुप्त के बारे में कुछ बताइए, समुद्रगुप्त के बारे में कुछ बताएं, समुद्रगुप्त के बारे में कुछ बताइए। नेपोलियन ऑफ इंडिया है, ठीक है। ग्रह मोज अंगुत्तर नीति, ठीक है सर। एग्जाम बीपीएससी एसडीएम लेवल का होगा, चलिए। कविराज, ठीक है। राजधानी परिवर्तन किया, सन ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ठीक है। और क्या करेगा बताइए। और कुछ बताइए समुद्रगुप्त के बारे में, बस इतना ही है। भारत का नेपोलियन है, बस दो दो लाइनें रट लिया है। एक कविराज कहते हैं और दूसरा जो भारत का नेपोलियन, बस इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके अलावा भी तो कुछ होगा। विन क्या नाम, विन वादक, वादक थे, संगीत का प्रेमी था, संगीत प्रेमी थे, सैनिक वेशभूषा के सिक्को, ठीक है। याद नहीं आ रहा, ठीक है। और दोहित्रा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। सर पढ़ाई ना किया, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर, पढ़ाइए ना, क्या टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पंकज जी, कुछ आता वाता है, ऐसे ही जाकर के सीधे क्लास में लेक्चर देना शुरू कर दोगे, या पहले बच्चों से पूछोगे कि क्या कुछ आता वाता है कि नहीं बच्चा जी, है, या सीधे डायरेक्ट बोलना ही शुरू कर दोगे। राज्य जीता था, ठीक है, ठीक है। और कुछ बताइए। कुछ नहीं। किसकी उपाधि दी गई थी, उपाधि साकेत जी, किसकी उपाधि दी गई थी बताइए। साकेत जी, किसकी उपाधि दी गई थी। नेपोलियन की, ठीक है। द्वित्रा की, ठीक है। अच्छा, क्या आप इसके बचपन का नाम बता सकते हैं, समुद्रगुप्त के बचपन का नाम क्या था। क्या आप समुद्रगुप्त के बचपन का नाम बता सकते हैं, आप में कोई ऐसा है जो मुझे समुद्रगुप्त के बचपन का नाम बता पाए। ठीक है। कांस था, एक मंजरी श्रीवास्तव ने बताया, बाकी किसी ने, ठीक है। ओके, बहुत से मंजरी जी, बहुत अच्छा आपने बताया, गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा बताया है। क्या अब वीडियो आ रही है, क्या आवाज वीडियो आ रही है, क्या आवाज वीडियो आ रही है।
आवाज वीडियो आ रही है? अरे यार सुनो, आ रही सबको? सबको आ रही है? चलिए, ओके, ठीक है। फिर से देखिए ध्यान से, फिर से देखिए, दोबारा से लेक्चर सुनिए, दोबारा से लेक्चर सुनिए। देखिए, अगर देखा जाए, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्ता फर्स्ट और साथ में लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था। जी हाँ दोस्तों, देखिए, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था और साथ साथ में जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्ता प्रथम का पुत्र था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो इसके बचपन का नाम कांच था, जबकि साथ साथ में याद रखिएगा, अगर यहाँ पे समुद्रगुप्त की बात करें, इसे लिच्छवी दुहित्रा के नाम से जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को दोस्तों याद रखिएगा। समुद्रगुप्त की बात करें तो इसे लिच्छवी दुहित्रा और कांच के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब ये शासक बना तो शासक बनने के साथ ही इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। और इसी प्रयाग प्रशस्ति से हमें क्या, तो जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त के उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के उपलब्धियों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। अतः दोस्तों याद रखिएगा, चूंकि इसने 5 चरणों में नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया पर कब्जा किया था, अतः एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। अतः इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, किसकी उपाधि दोस्तों? नेपोलियन की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। इसी समुद्रगुप्त की बात करें तो इसने 5 चरणों में चूंकि नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया पर कब्जा किया था, अतः एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करने के पश्चात इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अतः दोस्तों याद रखिएगा, इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। अश्वमेध पराक्रम की उपाधि किसने? इसी दोस्तों समुद्रगुप्त ने धारण किया था। इसी समुद्रगुप्त की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी समुद्रगुप्त को दोस्तों सांस्कृतिक व्यक्ति था, अतः इसने कविराज की उपाधि ली थी। साथ में इसे संगीत का शौक था, क्योंकि इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने जी हाँ दोस्तों, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी और ये अनुमति दे दी गई थी। अब ध्यान से सुनिएगा लेक्चर। अब लेक्चर हो चुका है, स्ट्रक्चर खींच रहा हूं। क्या करो दोस्तों, स्ट्रक्चर खींच रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक ना। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर खींच रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक ना। चलिए दोस्तों, स्ट्रक्चर खींचे, देखिए ध्यान से। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें यहां पर, देखिए, समुद्रगुप्त की बात करें, 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त की बात करें, इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था जी? बचपन का नाम याद रखिएगा, क्या था जी? कांच। इसे कांच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साथ साथ में दोस्तों याद रखिए, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, बचपन नाम कांच था। इसे लिच्छवी दुहित्रा भी कहा जाता है। लिच्छवी दुहित्रा का नाम से जाना जाता है, कहा जाता है, ठीक है दोस्तों याद रखिए। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट। इसकी उपाधि पूछी जाए, इसकी उपाधि क्या थी? जी हाँ दोस्तों याद रखिए, इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि लिया था। अश्वमेध पराक्रम की उपाधि लिया था। साथ साथ में याद रखिएगा, अश्वमेध पराक्रम की उपाधि लिया था।
इसने कविराज की उपाधि लिया था। किसकी दोस्तों? कविराज, कविराज की उपाधि लिया था, ठीक है ना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। शासन दोस्तों देखिएगा, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है जी, बताइए। जी हाँ दोस्तों, यदि समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें, इसके बचपन का नाम क्या? कांच था। इसके बचपन का नाम क्या था जी? तो कांच था, याद रखिए, ठीक ना। इसे लिच्छवी दोहित्रा कहा जाता है, देखिएगा। उपाधि क्या थी? अश्वमेध पराक्रम की उपाधि थी। इसे कविराज की उपाधि ली थी। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसका दोस्तों? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बचपन का नाम क्या था जी? कांच था। इसे लिच्छवी दोहित्रा कहा जाता है। उपाधि क्या थी? इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली थी। इसने कविराज की उपाधि ली थी। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। शासन दोस्तों देखिए, जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर यहां से देखा जाए, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे सारी उपाधि को रख लीजिएगा। इसके बारे में या इसकी उपलब्धियों की जानकारी, एक ये क्वेश्चन आपसे पूछता है पेपर में। उपलब्धियों की जानकारी की बात करें, जानकारी किससे मिलती है? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। किससे दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये किसने लिखा था जी? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, हरिसेन की रचना थी। किसकी दोस्तों? हरिसेन, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए, जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त की बात करें, इसके बचपन का नाम क्या? कांच था। इसे लिच्छवी दोहित्रा कहा जाता है। उंगलियों पे काउंटिंग करके याद करिए, ठीक ना। उंगलियों पे काउंटिंग करके याद करिए, उंगलियों पे काउंटिंग करिए। बचपन का नाम क्या? कांच था। इसे लिच्छवी दोहित्रा कहा जाता है। साथ साथ में अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली थी, कविराज की उपाधि ली थी, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उपलब्धि की जानकारी किससे? प्रयाग प्रशस्ति से। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति किसने? तो जी हाँ दोस्तों, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, याद रखिएगा। तो क्या यहां तक क्लियर है? बताइए, क्या यहां तक सबका क्लियर है? क्या यहां तक डन है? क्या यहां तक डन है? बताएं। यहीं पे याद होना चाहिए, यहां पर याद होना चाहिए। बचपन का नाम क्या था? कांच था। इसे लिच्छवी दोहित्रा कहा जाता है। उपाधि क्या थी? अश्वमेध पराक्रम, कविराज, और भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, इसकी उपलब्धियों की जानकारी कहां से? तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, याद रखिएगा। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों देखिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। उपलब्धि की जानकारी किससे? प्रयाग प्रशस्ति से। और साथ साथ में प्रयाग प्रशस्ति रचना किसने? तो हरिसेन ने किया था। क्लियर है जी नूतन पांडे जी? अरे हो गया जी, क्लियर है दोस्तों, बताइए। सबका डन है? सबका डन है, बताइए। थोड़ा देखिए दोस्तों, जरा सा ना धैर्य रखा कीजिए, थोड़ा सा धैर्य भी रखा कीजिए, ठीक ना। आपके अंदर ना पेशेंस नहीं है। मुझे तो लगता है कि टीचर बन जाओगे तो बचवा सब थोड़ा सा भी परेशान अगर आपको कर दिया तो गोजी लेकर उसको तो हुकना शुरू कर दोगे, पीटना शुरू कर दोगे तुम सब बच्चा को सब जो है। अरे थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए। टीचर के अंदर पेशेंस बहुत जरूरी है। कभी हमारे पेशेंस से भी कभी सीखा कीजिए, समझ में आ रहा है ना। हम लोग के अंदर कितना पेशेंस होता है। आप लोग जो है कितना भी क्वेश्चन पूछते हैं, कितना भी यहाँ पे मैसेज डालते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, कभी हम अपना पेशेंस खोते हैं? हम लोग कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोते, है ना। हम आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कराएंगे, ये वादा है कि टाइम पे कंप्लीट होगा सिलेबस। तो काहे इतना परेशान होते हो, है ना। चलिए चलिए, हो गया जी, सबका क्लियर है। बचपन नाम क्या था? कांस था। लिच्छवी दोहित्रा कहा जाता है। अश्वमेध पराक्रम की उपाधि लेते, कविराज की उपाधि लेते, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। उपलब्धियों की जानकारी किससे? तो प्रयाग प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति से उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। और साथ साथ में याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति से उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति रचना किसने? हरिसेन ने किया था,
याद रखिएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट डायमेंशन बताइए, आगे बढ़ा जाए। आई होप कि यहां तक सबने लिख लिया हो। समझिए ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे समुद्रगुप्त की बात करें, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन चल रहा है। पहला चीज देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, 5 चरणों में, कितने चरणों में? 5 चरणों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीता था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विजय किया था, ठीक है ना। तो यहां अगर आपसे पूछेगा तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने चरणों में भारत को जीता, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा 5 चरणों। पहले क्लियर है। शासन दोस्तों देखिएगा, इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें पूछेगा इसकी जानकारी, उपलब्धियों की जानकारी पूछा जाए कि उपलब्धियों की जानकारी किससे मिलती है? उपलब्धियों की जानकारी जस्ट पीछे बता चुका हूं किससे मिलती है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों देखिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। किससे मिलती है जी? प्रयाग प्रशस्ति से। आई होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यहां से आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्त, एक और चीज पूछ सकता है दोस्तों, इसे वीणा बजाने का काफी ज्यादा शौक था। किसका दोस्तों? वीणा बजाता था कौन? ये वीणा बजाने का शौक था दोस्तों देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसके सिक्कों पर दोस्तों देखिएगा वीणा बजाते दिखाई दिया गया है, सिक्कों पर दिखाया गया है। ये भी याद रखिएगा, कहां पर दिखाया गया जी? सिक्कों पर दिखाया गया है। तो यहां तक भी क्लियर हो गया है। साथ साथ में याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के शासक, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, श्रीलंका के शासक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन दोस्तों देखिएगा, मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। बौद्ध मंदिर का निर्माण समुद्रगुप्त के समय में कराया था। समुद्रगुप्त के समय कराया, ठीक है ना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। यहां तो सारी डायमेंशंस के लिए बताइए। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 चरणों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीता। उपलब्धियों की जानकारी किससे? प्रयाग प्रशस्ति से। वीणा बजाने का काफी ज्यादा शौक रखता था। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। किससे? तो जी हाँ दोस्तों, इसी समुद्रगुप्त से। डन है, बनाए। उसका हॉर्स तीनों समुद्र का पानी, अरे एके झा, तीनों समुद्र अब पानी पीता था, स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट जो है कैसे है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए आता है, गौतमी सातकर्णी फर्स्ट के लिए आता है। सातवाहन शासक था सातकर्णी फर्स्ट, इसके लिए बोलते हैं, ठीक है ना। एके झा जी, यहां तक डन है सबका? बताइए, क्लियर हो गया जी। 5 चरणों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीता था। उपलब्धियों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। वीणा बजाने का शौक रखता था। सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। और किसके समय में? समुद्रगुप्त के समय में। याद रखिएगा, तो यहां से पूछा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ठीक है ना। क्लियर है जी? क्लियर यहां तक बताइए। बौद्ध मंदिर किसने बनवाया था? बताया तो कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने का दोस्तों अनुमति मांगा था, अनुमति दे दिया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट डायमेंशन बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त याद रखिएगा। समुद्रगुप्त की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इसके 2 बेटे सबसे महत्वपूर्ण थे। पहला रामगुप्त था। रामगुप्त की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, रामगुप्त की बात करें तो इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के थे ना, तांबे के सिक्के जारी किए थे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। सिक्के जारी किए, ठीक है ना। भारतीय इतिहास में करने वाला क्या ये पहला शासक था, ठीक है ना।
शासन दोस्तों दूसरा कौन सा जी? दूसरा तो दोस्तों देखिए चंद्रगुप्ता फर्स्ट था। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त, माफ कीजिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्ता सेकंड थे ना। चंद्रगुप्त सेकंड दोस्तों इसका दूसरा पुत्र था, ये बड़ा था, ये बड़ा पुत्र था, ये छोटा पुत्र था, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें तो इसने रामगुप्त की हत्या कर, किसने दोस्तों? इसने रामगुप्त की हत्या कर शासक बना था। रामगुप्त की हत्या कर दोस्तों देखिएगा शासक बना था, ठीक है, शासक बना, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे समुद्र की बात करें तो समुद्र के दो पुत्र थे। पहला रामगुप्त, रामगुप्त सबसे बड़ा पुत्र था। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्ता क्या था? चंद्रगुप्ता सेकंड छोटा पुत्र था, याद रखिएगा, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों देखिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विक्रमादित्य समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन उपाधि किसे? स्मिथ ने कहा है मेरे भाई, पवन शर्मा जी, स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा, ठीक है। चलिए अब यहां पे समझिए, समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, पहला रामगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्ता सेकंड। रामगुप्त की बात करें तो तांबे के सिक्के जारी किए थे। रामगुप्त के समय में एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई थी। इसी रामगुप्त के समय में याद रखिएगा, भारत में शकों का आक्रमण हुआ था। किसका दोस्तों? शकों का। जब शकों ने अटैक किया तो रामगुप्त के सामने प्रस्ताव रखा कि तुम अपनी पत्नी ध्रुव देवी को हमें दे दो, तो हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे। रामगुप्त इस बात के लिए तैयार हो गया और उसने कहा कि ध्रुव देवी को सौंप देते हैं शकों को, तो इसे जान छुड़ाते हैं। चंद्रगुप्ता सेकंड ने इसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध माना। चंद्रगुप्ता सेकंड ने शकों को जहां पराजित किया, वहीं अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और इसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और ध्रुव देवी से विवाह करके स्वयं शासक बन गया। क्लियर है? क्लियर है? फिर से मेरी बात को सुनिए, समुद्रगुप्त के दो बेटे, पहला रामगुप्त, दूसरा कौन सा? चंद्रगुप्ता सेकंड। रामगुप्त ने भारतीय इतिहास में तांबे के सिक्के जारी किए थे, तांबे के सिक्के जारी किए थे। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। इसके समय में शकों का आक्रमण हुआ। शकों ने शर्त रखी रामगुप्त के समक्ष कि तुम अपनी पत्नी ध्रुव देवी को हमें दे दो तो हम वापस चले जाएंगे। रामगुप्त इसके लिए तैयार था, लेकिन चंद्रगुप्ता सेकंड इस बात के लिए तैयार नहीं था। चंद्रगुप्ता सेकंड ने शकों को पराजित कर दिया। मौका मिलते ही रामगुप्त की हत्या कर दी और इसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और स्वयं शासक बन गया। क्लियर है? सबका डन, सबका डन, सबका डन। क्लियर होगा दोस्तों? बताइए, सबका क्लियर है जी? अरे क्लियर हो गया? बता दीजिए, सबका डन है? ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में जब ध्यान सुनिएगा, ठीक ना। ठीक है, देखिए, चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें, इसका समय था 380 से 415 ईडी तक इसने शासन किया है, ठीक है। चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इसकी उपाधि क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी उपाधि क्या थी? समझ ध्यान, इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके समय की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसे विक्रमादित्य कहते हैं। इसी को देवगुप्त कहा जाता है, देखिएगा। इसी को दोस्तों क्या तो परम भागवत कहा जाता है, देखिएगा, परम भागवत कहा जाता है, परम भागवत कहते थे ना। यानी चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें तो इसकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य थी, देवगुप्त थे, परम भागवत के नाम से जाना जाता है। किसको? चंद्रगुप्ता सेकंड को। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। शासक चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य थे, देवगुप्त थे, शासक में क्या तो परम भागवत थे। एक और चीज याद रखिएगा, इसी चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें, इसी चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने इसने रामगुप्त की पत्नी, रामगुप्त की पत्नी
ध्रुव देवी से विवाह किया था। ध्रुव देवी से विवाह किया था। ठीक है। इसने नागवंश की कन्या, देखिएगा, नागवंश की कन्या कुबेर नाग से विवाह किया और प्रभावती का जन्म हुआ था। यहां तक क्लियर है? यानी दोस्तों याद रखिए, जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात करें तो इतिहास में इसको विक्रमादित्य कहते हैं, देवगुप्त कहते हैं, परम भागवत कहते हैं। विक्रमादित्य कहते हैं, देवगुप्त कहते हैं, परम भागवत कहते हैं। इसने रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था। इसने नागवंशी कन्या कुबेर नाग से विवाह किया था और प्रभावती का जन्म इसी से हुआ था। यहां तक क्लियर है? बताइए मैं दोस्तों, डन है? डन है? बताएं। यहां तक दोस्तों बताइए, उपाधि क्या थे? विक्रमादित्य थे, देवगुप्त थे, परम भागवत थे, ठीक है ना। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था, नागवंश की कन्या कुबेर नाग से विवाह किया और प्रभावती का जन्म हुआ था। डन है? बताएं मैं दोस्तों, डन है तो बताएं। उपाधि क्या थे? विक्रमादित्य थे, देवगुप्त थे, परम भागवत थे। इसने रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था। इसने नागवंश की कन्या दोस्तों कुबेर नाग से विवाह किया था और प्रभावती, दोस्तों याद रखिएगा, प्रभावती का जन्म हुआ था। हो गया जी? और क्लियर है? अब यहीं पे एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्रभावती थी, इसी प्रभावती का विवाह वाकटक शासक रुद्रसेन से हुआ था। यहां तक क्लियर हो गया जी? ये देखो, पूरा इसका वैवाहिक संबंध सब खत्म कर दिए थे ना, किससे विवाह किया, कहां पे जाके विवाह किया, अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, है ना। यानी देखिए दोस्तों, मैरिज अलायंस के माध्यम से, यानी मैरिज रिलेशन के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया था। किसने? इसी चंद्रगुप्ता सेकंड ने मैरिज रिलेशन के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया था, ठीक ना। उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य थी, देवगुप्त थे, परम भागवत थे। इसे रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था। इसने नागवंश की कन्या कुबेर नाग से विवाह और कुबेर नाग से प्रभावती और प्रभावती का विवाह किससे? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, वाकटक शासक रुद्रसेन से किया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? बताइए दोस्तों, इसे डन है? सबका डन है? जल्दी से बताएं प्लीज। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो मैं लिख करके आपको पढ़ाता हूं, ये ठीक है या पीपीटी खोल करके नीचे अंडरलाइन करके पढ़ा दूं? बहुत सारा बच्चा कह रहा है ना कि हमारा सिलेबस जो है बहुत ही स्लो चल रहा है, तो बताइए फास्ट कर देते हैं? अरे बहुत ही फास्ट कर देते हैं, तुरंत नीचे अंडरलाइन कर करके और सीधे पढ़ा देते हैं। बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चुटकियों में 1 घंटे में पूरा 1 घंटे में पूरा मेड्यूल सब खत्म हो जाएगा। जैसा कहेंगे, जिस दिन कहेंगे तब खत्म कर देंगे, ठीक है। किसी तरह कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना? अरे किसी तरह कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना आप लोगों को? अगर आप लोग देखिए, आपसे ज्यादा हेडेक हमारे पास है, क्योंकि हमें समय पर सिलेबस कंप्लीट करना है। और देखिए दोस्तों, पूरी तरह से आराम आराम से स्लो, बिल्कुल स्लो तरीके से A to Z एक एक चीज को 3 बार 4 बार रिपीट कर करके आपको कंटेंट देता हूं, ताकि यार यहीं पे बच्चे को याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अरे एग्जाम डेट तो बढ़ेगा, एग्जाम डेट बढ़ेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए। अब यहाँ पे सामने यहाँ पे क्या चंद्रगुप्त के बारे में हमने देखा है, चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीजें हमने देखी, यहाँ पे कवर किया। अब चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें, और चीज देखें ध्यान से, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। चंद्रगुप्ता सेकंड की बात चल रही है, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक ना। इसने गुजरात में शकों को पराजित किया था, गुजरात में शकों को पराजित किया था। क्लियर है जी, यहां तक बताइए, पराजित किया, इसने गुजरात में शकों को पराजित किया था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। जी हां दोस्तों, इसने गुजरात में शकों को पराजित किया था और इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे, चांदी सिक्के जारी किए थे, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट। इसने गुजरात में शकों को पराजित किया था, इसने गुजरात में शकों को पराजित किया था और इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे, ठीक ना। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज याद रखिए, इसके समय में दोस्तों देखिएगा, इसके समय में दोस्तों याद रखिएगा क्या, तो जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके समय में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, चीनी यात्री, बार बार क्वेश्चन पूछता है, चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, याद रखिएगा, फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना, यात्रा की। चले, तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके दरबार में क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन रहते थे जी, नवरत्न निवास करते थे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, निवास करते थे। क्लियर है जी, यहां तक नवरत्न क्या थे, निवास करते थे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसने गुजरात में शकों को पराजित किया था, इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसके समय में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। इसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे, इसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे, याद रखिएगा। इसने गुजरात में शकों को पराजित किया था, इस उपलक्ष्य में चांदी सिक्के जारी किए थे। शासक में इसके समय में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, इसके दरबार में क्या, नवरत्न निवास करते थे। डन है बताएं, पूरा क्लियर है जी, बताइए। इसने गुजरात में शकों को पराजित किया, इस उपलक्ष्य में चांदी सिक्के जारी किए, इसके समय चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, इसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे। डन बताएं प्लीज, सबका हो गया जी, सबका क्लियर है। चलो, अब इसके नवरत्नों की बात करें। इसके नवरत्नों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, सबसे महत्वपूर्ण कालिदास है। सारे नहीं लिखने हैं, जो महत्वपूर्ण है वो लिखने हैं, कालिदास। अब कालिदास की पुस्तक आपको लिखनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है। पुस्तक क्या थी जी, अभिज्ञान शकुंतलम थी, अभिज्ञान शकुंतलम इसकी पुस्तक थी। दूसरी क्या थी जी, मालवी काग्नि मित्रम, मालवी दोस्तों देखिएगा, मालवी काग्नि मित्रम दोस्तों देखिएगा, मालवी काग्नि मित्रम क्या थी, इसकी पुस्तक थी, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, रघुवंशम दोस्तों देखिएगा, इसकी रचना थी। कुमार संभव दोस्तों देखिएगा, कुमार संभव इसने पुस्तक लिखी थी। उर्वशियम दोस्तों इसने क्या, उर्वशियम नामक पुस्तक रचना किया था, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, मालवी काग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, उर्वशियम, ये सारी पुस्तक इसकी, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसी कालिदास की थी।
कालिदास की थी दोस्तों। देखिए इसके नवरत्नों में दोस्तों और कौन थे जी? नवरत्नों में एक और थे क्या? तो दोस्तों वराहमिहिर थे, वराहमिहिर थे। देखिए ठीक ना, वराहमिहिर की बात करें तो इसमें दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी क्या? तो पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका देखिएगा, पंच सिद्धांतिका, ठीक है ना। पंच सिद्धांतिका किसकी थी? इसी वराहमिहिर की थी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पंच सिद्धांतिका किसकी रचना थी? वराहमिहिर की थी, ठीक है ना। इसके दरबार में एक और थे, कौन? अमर सिंह थे। देखिएगा अमर सिंह ने क्या लिखी थी जी? तो अमर सिंह ने अमरकोश की रचना किया था, अमरकोश। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। शासन दोस्तों आर्यभट्ट थे, याद रखिएगा आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम दोस्तों देखिएगा भट्टियम की रचना किया था। किसने? इसी आर्यभट्ट ने, और इसी ने शून्य की खोज किया था, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, तो जी हाँ दोस्तों अगर यहां से पूछे तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। ये चार आपको रटने हैं, कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, आर्यभट्ट, ठीक ना। यहां तक क्लियर बताइए। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको याद करना ही करना है, ठीक ना। इतना आपको याद करना ही करना है। एक और कर लीजिए, मेघदूतम। मेघदूतम भी लिखा है, ठीक है। मेघदूतम भी कालिदास की है, ठीक है। चलिए यहां तक डन है। अरे पूरा क्लियर है। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविका का अग्निमित्रम है, रघुवंशम है, उर्वश्यम है, साथ साथ में क्या? तो जी हाँ दोस्तों मेघदूतम है, ठीक है। वराहमिहिर की पुस्तक का नाम क्या था? तो पंच सिद्धांतिका। देखिएगा पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? तो पंच सिद्धांतिका किसका? तो इसी वराहमिहिर का है। अमर सिंह का अमरकोश है, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम है। तो मुझे लगता है दोस्तों इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन। क्लियर हो गया जी? बताइए। शासन दोस्तों देखिएगा इसी चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, देखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा महरौली के लोह स्तंभ का निर्माण कराया था। महरौली, महरौली का लोह स्तंभ का नाम सुना है? आयरन पिलर। महरौली के लोह स्तंभ का निर्माण कराया था। निर्माण कराया था, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट वर्ड। यानी दोस्तों देखिएगा नवरत्न की बात करें, कालिदास, पुस्तक थे अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका का अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, उर्वश्यम, मेघदूतम। वराहमिहिर ने पुस्तक लिखी थी कौन से? पंच सिद्धांतिका। वराहमिहिर की रचना थी क्या? पंच सिद्धांतिका। अमर सिंह की अमरकोश, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, चंद्रगुप्त सेकंड ने महरौली के लोह स्तंभ का निर्माण कराया था। डन, यहां तक क्लियर है। महरौली के लोह स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक ना। चलिए तो आई होप यहां तक पूरी तरह क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? अगर इतना हो गया हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बताएं। किसी भी तरह की कोई भी दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए। पहली चीज याद रखिए, दिमाग में टेंशन नहीं। सिलेबस टाइम पे खत्म करूंगा, सिलेबस टाइम पे खत्म करूंगा, पूरा इतिहास दिमाग में सेट कर दूंगा, ये वादा है। समझ में आ रहा है ना? बस मुझे समय दो, मुझे समय दो, ठीक है ना। और मेरे पे विश्वास करो, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। चलिए डन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें, सेकंड के बाद इसका पुत्र कौन? कुमारगुप्त शासक बना था। कुमारगुप्त की बात करें 415 से 455 एडी तक शासन बना था, ठीक ना। कुमारगुप्त की बात करें, पहला चीज देखिए किसने? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। महेंद्रादित्य कहा जाता है, की उपाधि ली थी, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या? जी हाँ दोस्तों देखिएगा इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। इतना तो कर लेंगे ना जी, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। इतना तो हो जाएगा आपसे।
अरे यस और नो, विश्वविद्यालय का निर्माण। दो चीजें याद रखनी है। पहला, महेंद्रद्वितीय की उपाधि धारण की थी, महेंद्रद्वितीय की उपाधि धारण की थी और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, ठीक है ना। इसका उत्तराधिकारी कौन? स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त इसका उत्तराधिकारी था। देखिएगा, स्कंदगुप्त की बात करें तो 455 से 467 ईस्वी तक इसने शासन किया, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, पहला, इसे क्या शक्रादित्य कहते हैं। शक्रादित्य की उपाधि ली थी, देखिएगा, शक्रादित्य की उपाधि क्या इसी स्कंदगुप्त ने ली थी, ठीक ना। पहला चीज क्लियर है। दूसरा चीज याद रखिएगा, इसने क्या हुनों का आक्रमण भारत में हुआ था। हुनों का आक्रमण पूछा जाए किसके समय में, यही क्वेश्चन हुआ बार बार पेपर में पूछता, जाकर उठाकर चेक कर लीजिए। स्कंदगुप्त के समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। इसकी जानकारी किससे, जानकारी पूछा जाए तो भीतरी शिलालेख से मिलती है। किससे दोस्तों? भीतरी शिलालेख से। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट वर्ड है, भीतरी शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है, ठीक ना। आई होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें तो कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त ने महेंद्रद्वितीय की उपाधि ली थी और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। कुमारगुप्त के बाद कौन स्कंदगुप्त शासक बना। स्कंदगुप्त की बात करें तो 455 से 467 एडी तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और जी हाँ दोस्तों, हुनों का आक्रमण भारत में इस स्कंदगुप्त के समय हुआ था और भीतरी शिलालेख से जानकारी मिलती है, ठीक ना। दोस्तों नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिएगा। इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक कौन? तो जी हाँ दोस्तों, देखिए, इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। दैट्स इट, विष्णुगुप्त था। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक ना। याद रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं होना, ठीक ना। याद रखिएगा, ठीक ना। एक और नोट करके लिखिए, भानुगुप्त के, याद रखिएगा, भानुगुप्त के लिख लीजिएगा। भानुगुप्त के, जी हाँ दोस्तों, देखिए, एहोल शिलालेख से। कैसे दोस्तों? एहोल शिलालेख से, माफ कीजिएगा, भानुगुप्त के, याद रखिएगा, एरन शिलालेख से दोस्तों। देखिए, किससे दोस्तों? एरन शिलालेख से, याद रखिएगा, एरन शिलालेख से। किससे दोस्तों? एरन शिलालेख से। क्या शिलालेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। बस स्टैम्प पेपर पे कहोगे ना कि लिख कर दे दो, यहीं से क्वेश्चन पूछा तो यहीं से पूछा, कंफर्म है। समझ में आ रहा है? इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, इतना डायमेंशन करके जाओगे, यहां से कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। भानुगुप्त के एरन शिलालेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है, इतना आपको रटना है, ठीक है। मिलती है, ठीक है, इतना कर लीजिए, मोर सफिशिएंट है, ठीक ना। चले, तो गुप्ता पीरियड हमारा क्या हुआ, फिनिश, ठीक है। भानुगुप्त की बात करें तो भानुगुप्त जो था, यही गुप्त शासकों में दोस्तों 510 ईस्वी में इसने शासन किया है। ये गुप्त शासक था, ठीक है ना। कौन सा था दोस्तों? गुप्त शासक था। गुप्तों के शासकों की श्रृंखला ना बहुत लंबी है। स्कंदगुप्त के बाद यहाँ पे पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। स्कंदगुप्त के बाद पतन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी, ठीक ना। कल हम लोग यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण करेंगे, कल मुस्लिम अटैक से शुरू करेंगे, ठीक ना। तो कल थोड़ा सा कर लेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में, कर लेंगे हर्षवर्धन के बारे में, थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे कल। और फिर कल ही हम लोग जो है अरबों का आक्रमण शुरू कर देंगे। आज का टॉपिक अरब अटैक था, चूंकि एक दिन क्लास नहीं हुई थी ना, एक दिन क्लास नहीं हुई थी मेरी। आपको याद होगा जिस दिन मेरी तबियत खराब हुई थी, जिस दिन तबियत बिगड़ी थी मेरी, उस दिन क्लास नहीं हुई थी। तो जब उस दिन क्लास नहीं हुई थी तो वो क्लास ही हमें क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं तो हम बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम है उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, या बिल्कुल टाइम पे आपका लेक्चर फिनिश होगा। और जाके किसी भी तरह का कोई डाउट मत रखिएगा कि समय पे सिलेबस नहीं हुआ, समय पे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों धैर्य रखिए और आराम से पढ़िए, क्योंकि अगर आराम से चीजें अगर आपने कैप्चर कर ली, सफलता मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों आई होप कि आज की क्लास समझ में आई हो, अच्छी तरह समझ में आई हो। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं तक है। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। अरे एंशिएंट हिस्ट्री कल खत्म, कल एंशिएंट हिस्ट्री खत्म और कल मेडिवल पे एंट्री हो जाएगी। कल मेडिवल पे एंट्री कर जाएंगे,
कल मेरे भाई मेडिवल पे एंट्री कर जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, ओके। पीडीएफ नहीं देंगे? पीडीएफ तो डेली मिल रहा है परवेज भाई, पीडीएफ आपको डेली नहीं मिल रहा है? अरे पीडीएफ नहीं मिल रहा है आपको? सारा लेक्चर का पीडीएफ दे रहा हूं आपको, लेक्चर नहीं मिल रहा, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। ये देखा, ये परवेज भाई कह रहे हैं कि पीडीएफ ना दे। बाप रे बाप, कैसा लैंग्वेज के यूज करो ताकि कैसे टीचर बनी हो। चलो कोई बात नहीं। अरे परवेज जी, पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए, ओके।